कि अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। ठीक, पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स। पर्यायवाची से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका एग्जाम में बनता ही बनता है, तो पर्यायवाची आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, देखिए ये आपके दिए गए हैं पर्यायवाची, आप लोग देखते चलिए। जैसे अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है, तम, तमिश्रा, तम, तिमिर, ध्वांत, ये सब। उसके बाद अग्नि पर्यायवाची पूछी जाती है। ठीक है, ये आपका अग्नि है। अग्नि पर्यायवाची क्या हो जाएगी, पावक होता है, अनल होता है। ठीक है, दहन, वही, वैश्वानर, उसके बाद धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव। इसमें से ज़्यादा जो भूलता है वो है आपका, जैसे वैश्वानर हो गया, कृषाणु हो गया, जातदेव हो गया, तो ये खास करके ध्यान देना है। ठीक, बाकी तो याद ही होगा। उसके बाद देखिए, जैसे अनुपम, अनुपम का क्या हो जाएगा, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, ये सब अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये है आपका अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है खोज, तो इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी, गवेषण। गवेषण विशेष करके ध्यान देना, बाकी तो याद होगा, अनुसंधान तो हर कोई जानता है। ठीक, जो मेन है, जो भूलता है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे अभिमान में क्या हो जाएगा, तो आत्मश्लाघा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, उसके बाद दर्प हो गया, दम्भ हो गया, ये मद हो गया, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये है आपका अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, देखिए अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, अमृत का पर्यायवाची आपका फोम, सुधा, ये सब तो हर कोई जानता है। अमी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद पीयूष हो गया आपका, मधु हो गया है ना, फूर्भोग हो गया, तो ये आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। उसके बाद अरण्य, अरण्य मतलब होता है जंगल, तो जंगल हो गया, कानन, अटवी, ये सब आपका विपिन हो जाएगा। उसका अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो इसका तुरंग होता है, घोड़ा, घोटक, बाजी, ये सब आपका सैंधव, विशेष करके याद रखना है इन सबों को। ठीक, उसके बाद देखिए, ये आपका असुर। तो असुर का पर्यायवाची आपसे खूब पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असुर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, असुर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका दानव, दैत्य, राक्षस। ठीक ना, ये आपका असुर का पर्यायवाची है। जैसे तमीचर हो गया, निशाचर हो गया, तो ये सब आपका असुर का पर्यायवाची है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, ये आपका पूछा जाता है जो अनी है ना, अनी, अनी, अनी होता है आपका कटक। कटक मतलब फेना है ना, तो ये फेना का पर्यायवाची है। कटक खासकर इंपॉर्टेंट है। कटक, कटक ये आपका फेना, फौज का पर्यायवाची है। उसके बाद आँख का क्या होता है, नयन, दृग, तो इसमें दृग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो याद होगा। ठीक है, चक्षु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भूलता है, अच्छी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद आंगन, तो अजीरा, अजीरा ध्यान देना है। ठीक है, अजीरा। उसके बाद प्रांगण तो हर कोई जानता होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, ये आपका आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आकाश। आकाश का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, देखिए ये सब तो हर कोई जानता है, खासकर अभ्र पर विशेष ध्यान देना है, द्वौ पर ध्यान देना है, और तारापथ पर, आकाश की पर्यायवाची। ठीक, इसके बाद देखिए, ये आपका आनंद। आनंद में आपको ध्यान देना है, जो प्रमोद पर ध्यान देना है। ठीक, बाकी याद होगा आपको। आम, आम की जो पर्यायवाची है, आम में आम्र होता है, ये इसका जो है तत्सम रूप भी होता है आम्र। ठीक है, उसके बाद रफाल हो गया, पिक बंधु, पिक बंधु ज़्यादा ध्यान देना, विशेष करके अतिफौरव पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी तो याद होगा। ठीक, उसके बाद आश्रम, आश्रम तो आपका हो ही जाएगा, मठ विहार ये सब। ठीक, उसके बाद देखिए इच्छा। तो इच्छा का आपका क्या हो जाएगा, इच्छा की जो पर्यायवाची होगी अभिलाषा। अभिलाषा पर विशेष ध्यान देना है। ठीक, स्पृहा पर विशेष ध्यान देना है। ठीक, बाकी वासना, तो ये सब आपका इच्छा की पर्यायवाची है, बाकी आपको सिंपल है, याद होगा। उसके बाद देखिए, इंद्र की पर्यायवाची आपका सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, मधवा है ना। उसके बाद फचीपति बहुत पूछा जाता है, फचीपति इंद्र की पर्यायवाची होती है, पुरंदर इंद्र की पर्यायवाची होती है। ठीक है, उसके बाद मेघ वाहन, ये सब इंद्र की पर्यायवाची है। ठीक, याफव भी खूब पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है, इंद्र की पर्यायवाची। उसके बाद देखिए, ये आपका है इंद्राणी। तो इंद्राणी में क्या हो जाएगा, इंद्राणी आपका एक बार देख लीजिए, कोई खास उठवा नहीं। ईश्वर की पर्यायवाची पूछी जाती है, फिर ब्रह्मा हो गया, जगदीश हो गया, अगोचर, अगोचर आपका ईश्वर पर्यायवाची है, अनंत, जगन्नाथ। ठीक, ये सब आपका ईश्वर की पर्यायवाची है। उसके बाद उक्ति, उक्ति आपका फुक्ति, फुक्ति जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी जो है इधर उग्र, तो उग्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखिए, तो उग्र का क्या हो जाएगा आपका, उग्र हो जाएगा, उग्र हो जाएगा प्रचंड, उत्कट है ना। और उसके बाद देखिए, उचित आपका हो ही जाएगा, सिंपल ही है। ये आपका पूछा जाता है उच्च श्रृंखल है ना, उच्च श्रृंखल इसकी वर्तनी भी पूछ ली जाती है। उसका आपका उदंड होता है, आवारा होता है, निरंकुश होता है, मनमर्जी होता है। ठीक है, ये आपका होता है। उसके बाद उजड या शिष्ट सब, ये सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उजला, इसका धवल होता है। ठीक, इसको ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इधर आपका, इधर जो है आपका
उत्कर्ष, उत्कर्ष पे ध्यान दे लीजिए, समृद्धि, उन्नति, उसके बाद उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्तम, ये सब श्रेष्ठ, ठीक। उसके बाद देखिए ये सब आप देख लीजिएगा, उत्पत्ति, आविर्भाव, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक, आविर्भाव। उसके बाद देखिए ये आपका है जैसे ऋषि, तो ऋषि यति जो होता है ये ऋषि का ध्यान दे लीजिएगा। बाकी ऐश्वर्य, विभूति, विभूति ऐश्वर्य होता है, ठीक। उसके बाद देखिए इधर आपका ओज, ओज आपका थोड़ा सा वीर्य वाला ध्यान दे लीजिएगा, ओज। उसके बाद औरत, औरत पर्यायवाची पूछा जाता है जोरू, जोरू आपका औरत पर्यायवाची, जोरू हो गया, घरनी हो गया, ये आपका औरत का पर्यायवाची, जोरू और घरनी, ठीक। उसके बाद देखिए इधर देख लीजिए जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ से देखिए कपड़ा, तो कपड़ा पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है, जैसे कपड़ा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चीर हो जाएगा, वफन हो जाएगा, पट, अंबर, ये सब आपका कपड़ा पर्यायवाची है, ठीक। उसके बाद कमल पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कज होता है, पंकज होता है। उसके बाद अम्बुज, वारिज, ठीक है, वारिज। उसके बाद देखिए इंदिवर, इंदिवर कई बार पूछा जा चुका है। राजीव आपका कमल का बहुत बार पूछा जाएगा। जो उत्पल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमल पर्यायवाची अक्सर करके पूछी जाती है, ठीक। उसके बाद देखिए कमला आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा, इंदिरा, पद्मा, ठीक है, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, ये सब विष्णु प्रिया, ये सब आपका कमला, कमला पर्यायवाची है, ठीक। उसके बाद देखिए कामदेव, कामदेव पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है। मदन, मनोज, ठीक। अनंग, पंचफर, मनमथ, मनमथ तो बहुत बार पूछा जा चुका है, मनमथ, रतिपति, ठीक। उसके बाद मनफिज, मनफिज भी बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, मनफिज हो गया, पुष्पधनवा हो गया। उसके बाद मकरध्वज हो गया, मीन केतु हो गया, ये कामदेव पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका कार्तिकेय, कार्तिकेय का आपका हो जाएगा फडानन, है ना। और उसके बाद ये हो जाएगा, फिर किरण की पर्यायवाची देख लीजिए, रश्मि, रश्मि है ना, किरण, मयूख, मयूख विशेष करके ध्यान दे लीजिए, मयूख, मरीचि है ना, मरीचि, मृग मरीचिका आप लोग सुने होंगे ना, तो मरीचि, मरीचि मतलब किरण। उसके बाद देखिए अंशु भी होता है, अंशु मतलब किरण होता है, अंशु मान ली सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कर आपका हो जाएगा, ज्योति, दीप्ति, ये सब हो जाएगा। उसके बाद कुबेर पर्यायवाची आप देखेंगे तो यक्षराज होता है, धनादीप होता है, किन्नरेश होता है, ये सब कुबेर की पर्यायवाची होती है। उसके बाद आपका कोकिल, तो कोकिल आप देखेंगे तो कोयल हो गया आपका, बसंत दूत हो गया, कोकिला हो गया, ये सब आपका हो जाएगा। कपोत क्या हो जाएगा, हारित। और रक्तलोचन, रक्तलोचन जो है ये आपका कबूतर, कबूतर पर्यायवाची होता है रक्तलोचन, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुत्ता पर्यायवाची ये श्वान आपका होता है, ये तो आप लोग हर कोई जानता है ये, ठीक है। उसके बाद कृष्ण की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, तो कृष्ण की पर्यायवाची देखिए ये सब मोहन मुरारी ये सब तो हर कोई जानता है, ठीक, सिंपल है। बाकी राधा रमण आपको ध्यान रखना है, दामोदर ध्यान रखना है, ब्रज वल्लभ ध्यान रखना है, गोपीनाथ ध्यान रखना है, रणछोड़ ध्यान रखना है, ये सब आपका द्वारिकाधीश, ये सब कृष्ण भगवान की पर्यायवाची है। द्वारिकाधीश आप लोग सुने होंगे ना महाभारत में, द्वारिकाधीश तो आपका कृष्ण भगवान की पर्यायवाची है, ठीक। उसके बाद देखिए आपका है कल्पद्रुम, तो कल्पद्रुम आपका जो है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष यानी पारिजात जो होता है उसको कल्पद्रुम आपका कहा जाता है, ठीक है, पारिजात, पारिजात। उसका देखिए काक का आपका वायफ हो जाएगा, पिशुन हो जाएगा, है ना। काक मतलब कौवा, कौवा का पिशुन, इसको विशेष ध्यान देना है, पिशुन, क्योंकि ये भूल जाता है, ठीक। पिशुन अक्सर लोग कबूतर मार देते हैं, लेकिन कौवा का होता है पिशुन, ठीक। उसका देखिए कृपा आपका ये तो हो ही जाएगा। क्रोध का आपका अमर्फ ध्यान रखना है आपको, क्रोध में अमर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए ये है आपका खग, खग का आपका विहंग हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, फकुनी हो जाएगा, पखेरु हो जाएगा, पखेरु, प्राण पखेरु उड़ गए, अक्सर आता है ना, तो पखेरु, पखेरु आपका पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है, पखेरु। उसके बाद देखिए पंखा का आपका क्या हो जाएगा, खंभा, खंभा का आपका क्या हो जाएगा, स्तूप, स्तूप ये तो जानते हैं यार कोई ना, तो आपका स्तूप हो जाएगा। उसके बाद देखिए खल आपका दुर्जन, दुर्जन होता है, खल आपका दुर्जन ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इधर आपका खून का आपका फोड़ित को ध्यान रखना है। फिर गंगा, गंगा में आपका फूरपति होता है, फूरफरिता होता है, अमर तरंगिणी, मंदाकिनी, गंगा जी पर्यायवाची खूब पूछी जाती है। मंदाकिनी एक नदी है, गंगा जी में आकर मिलती है, इसलिए मंदाकिनी पर्यायवाची होता है, ठीक है। अमर है इसलिए गंगा जी अमर तरंगिणी कहा जाता है, फूरफरिता है ना, देव नदी, ठीक है, जानवी, जानवी विशेष करके ध्यान देना है गंगा जी का। उसके बाद देवपगा, त्रिपतगा है ना, विष्णुपति, विष्णु चरण से निकले विष्णुपति, नदीश्वरी है ना, ये सब आपका गंगा जी पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए गणेश जी पर्यायवाची देख लीजिए, तो गणेश जी पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, जैसे लंबोदर ये तो हर कोई जानता है, एक दंत, ये सब। वक्रतुंड आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मोदक प्रिय ध्यान देना है, ठीक है, मोदक प्रिय गणेश भगवान। उसके बाद देखिए ये आपका गरुड़, तो गरुड़ की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, गरुड़ आपका हो जाएगा पन्नगारी, पन्नगारी मतलब पन्नग, पन्नग आपका किसका होता है,
पन्ना का आपका फाँप का होता है, तो पन्नगारी, पन्नगारी हो जाएगा गरुड़ का, ठीक है। उसके बाद जो है उरग आपका होता है फाँप का, तो उरगार ये सब गरुड़ का हो जाएगा। हरियान, हरि का यान है तो इसलिए इसको हरियान कहा जाता है, ठीक है। गरुड़ की पर्यायवाची। वातियेन, खगपति, खगियों, जो खग मतलब पक्षी, पक्षियों में सबसे मतलब श्रेष्ठ होता है गरुड़, है ना। तो खगपति ये सब आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए विषमुख, ये सब आपका गरुड़ का हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका गधा, गधा का आपका खर, गर्दभ, बैफाक नंदन, बैफाक नंदन विषय करके ध्यान देना है। खर गर्दभ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूफर, बेफर ये सब गधा का होता है। दूफर, बेफर, चक्रीवान, गधा पर्यायवाची पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए गेह, गेह का आपका क्या हो जाएगा, जो गे है ना आपका, गे, गे मतलब होता है घर, तो भवन हो जाएगा। मंदिर, निकेतन, निकेतन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निलय को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता भी होगा। गाय, गाय का आपका गौ होता है। धेनु, फुरभी, फुरभी याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गौरी, ठीक है, ये आपका गाय का पर्यायवाची होता है। उसके बाद देखिए ये आपका घट, तो घट, घट का आपका कुंभ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है घर, घर इंपॉर्टेंट है, तो घर तो हो ही चुका है। उसके बाद देखिए घृत, घृत का आपका हो जाएगा अमृत, अमृत है ना, घी, घी का पर्यायवाची है, तो अमृत हो गया। नवनीत हो गया, नवनीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये घी का पर्यायवाची होता है। उसके बाद देखिए आपका ये है घास, तो घास का क्या हो जाएगा, अब देखिए घास की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, घास की पर्यायवाची तृण, तृण है ना, दुर्वा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तृण खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तृण घास का। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पर आपको चंद्रमा, तो चंद्रमा की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, चंद्रमा की पर्यायवाची होती है फोम, फुदांफू, फुदांफू, फुदांफू मिश्रा है ना, ये फुदांफू त्रिवेदी, तो फुदांफू त्रिवेदी आप लोग सुने, फुदांफू, फुदांफू मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है। जो बीजेपी है ना प्रवक्ता फुदांफू त्रिवेदी, फुदांफू मतलब चंद्रमा होता है, याद कर लिएगा। फिर उसके बाद द्विजराज, द्विजराज आपका चंद्रमा, ठीक है। विधु, मयंक, मयंक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा का पर्यायवाची। सुधाकर हो गया, निफाकर हो गया, निफाकर, ठीक है, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। हिमकर हो गया, कलाधर, इंदु, मृगांक, ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची है, जो कि काफ़ी पूछी जाती है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। बाकी देखिए ये आपका चंद्रिका, देखिए जो आपको पता होगा वो हम नहीं करवा रहे हैं, जो ज़्यादातर भूलता है उसी को हम ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे चंद्रिका मतलब चांदनी, तो चांदनी आप लोग ज्योत्सना, ज्योत्सना की वर्तनी भी पूछी जाती है, ठीक है। ज्योत्सना, कौमुदी, कौमुदी ये इंपॉर्टेंट है, तो ज्योत्सना इसकी वर्तनी भी देख लीजिए। और ये ज्योत्सना का मतलब चांदनी होता है, ठीक। उसके बाद चांदी, चांदी आपका हो जाएगा रजत, फौद, रूपा, रूपक, चंद्रहास, चंद्रहास थोड़ा ध्यान देना है। चंद्रहास, रौप्य, रौप्य भी पूछा गया है, रौप्य का मतलब होता है चांदी, ठीक है, रौप्य, चांदी। उसके बाद देखिए ये आपका है चोटी, तो चोटी आपका हो जाएगा, चोटी हो जाएगा मूर्धा, फीफ, फ्रिंग, ठीक है। कोई खास नहीं पूछा जाता, चोर का पूछा जाता है। चोर का आपका खनक होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, खनक। उसके बाद रजनी चर, रात, रजनी मतलब रात में जो चरण करता है, ठीक है, घूमता है, चोर। मोफक, मोफक बहुत पूछा जाता है चोर का, ठीक है, तो मोफक पे ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए इधर, इधर जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे जैसे आपका छानबीन, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, अन्वेषण मिला था हम लोगों को, गवेषण, अन्वेषण, गवेषण। उसके बाद देखिए इधर ये सब बहुत नहीं है। जल, जल की पर्यायवाची काफ़ी पूछी जाती है, तो जल की पर्यायवाची आपकी क्या हो जाएगी, देखिए पानी, नीर ये तो हर कोई जानता है। अम्बु ध्यान देना है आपको, फलील पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद आपका उदक, उदक और वारीय, इस पर ध्यान देना है, ठीक है, जल के पर्यायवाची। उसके बाद देखिए जंगल आपका विपिन, कानन, अरण्य, अरण्य मतलब जंगल होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दे लीजिएगा। बाकी ये तो हो ही जाएगा आपका। जानकी, जानकी देखिए वैदेही, वैदेही आपका सीता जी की पर्यायवाची होती है, जानकी, सीता जी। वैदेही वनवास किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की ना, तो वैदेही, वैदेही मतलब सीता होता है। और सीता माता से राम भगवान के संबंध जोड़ लीजिए, यानी कि राम, राम से रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे करके तो वैदेही वनवास आपकी रचना हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जनक होता है, ये सब आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका झरना, झरना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए एक बार। स्रोत, प्रपात, ये सब आपका हो जाएगा झरना का। झंडा, झंडा में केतु आपको ध्यान रखना है, केतु, पताका, ठीक है, ये आपका झंडा का होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है इधर, इधर कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हो, ठीक है, तो इसको बस वैसे ही देख लीजिए आप लोग। और जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसको कर लेंगे। जैसे यहाँ से पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे आपका पूछा जाता है तर्कफ, तो तर्कफ, तर्कफ आपका तुड़ीर हो जाएगा। तुड़ीर आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें तुड़ीर शब्द का प्रयोग होता है, तुड़ीर, तुड़ीर मतलब तर्कफ होता है, ठीक।
उसके बाद आपका निफंग, निफंग हो गया है ना, निफंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निफंग और तुड़ीर ध्यान देना है आपका तरकफ का। फिर उसके बाद तलवार का आपका क्या हो जाएगा, अफ़ी, अफ़ी, करवाल, चंद्रहास, खड्ग, कृपाण, शमशीर। ये काफ़ी पूछा जाता है, इसमें से अफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाल है, उसके बाद आपका कृपाण तो आप जान ही जाएंगे, शमशीर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तलवार का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका तालाब। तो देखिए तालाब का क्या हो जाएगा, तालाब का आपका सरोवर, ये सब तो हर कोई जानता है। पुष्कर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तड़ाग पे ध्यान दीजिएगा, ये तालाब का, बाकी तो ये सब हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ताम्रस, तो ताम्रस में आपका देखिए कमल, कमल का होता है ताम्रस, ताम्रस, ठीक है। ये फरफिज, फरफिज, फरफिज पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद इंदिवर पे आपको ध्यान देना, पुंडरीक पे ध्यान देना है। कमल, कमल की पर्यायवाची खूब पूछी जाती है। ताम्रस ध्यान देना है, फरफिज ध्यान देना है, पुंडरीक और इंदिवर, ठीक, जिसमें से ये तो खूब पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार होता है, अंधकार, अंधेरा, ये सब तमिश्रा, ये सब आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीर पर आप लोग ध्यान दे लीजिए, तीर का पूछा जाता है जो, फर पे आपको ध्यान देना है, फर, नाराज पे ध्यान देना है, फिलीमुख पे ध्यान देना है, ये आपका तीर का पर्यायवाची है, ठीक है। नाराज, फिलीमुख, ये तीर का हो जाएगा। तोता का आपका क्या हो जाएगा, शुक्र होता है, रक्ततुंड, रक्ततुंड आपका ध्यान देना है। दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय तोता का होता है, ठीक है। अब देखिए इधर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देखते चलिए इसे, ठीक। दास, दास का पूछा जाता है, देखिए यहाँ से आपका पूछा जाता है दांत का, ये अनेकार्थी शब्द है, द्विज, ठीक है। द्विज जो है ये अनेकार्थी शब्द है। रदन, रदन पे ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद देखिए दास का आपका नौकर सेवक ये सब हो जाएगा। अनुचर पे ध्यान दे लीजिए, भृत्य पे ध्यान दे लीजिएगा, है ना। उसके बाद परिचारक, किंकर, किंकर, ये सब आपका नौकर का होता है। उसके बाद दिन, दिन का आपका वाफर ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद दीन, दीन का आपका अकिंचन पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी निर्धन ये सब तो हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका दुख, दुख में आपका सब कुछ यातना थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी हो जाना चाहिए। दुर्गा, दुर्गा का आपका चंडिका, सिंहवाहिनी, ये सब हो जाएगा आपका। कामाक्षी, कामाक्षी पे आपको ध्यान देना है। कामाक्षी मंदिर कहाँ पे है, कामाक्षी मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है ना, मदुरै में, तो ये कामाक्षी, कामाक्षी मतलब दुर्गा जी। उसके बाद सुभद्रा, सुभद्रा हो गया है ना, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दूध, तो दूध का क्या हो जाएगा आपका पय, पय पे आपको ध्यान देना है। पय हो गया, क्षीर हो गया, ये दूध का होता है पर्यायवाची। उसके बाद देव, देव का आपका अमर हो गया, देवता, फूर, निर्जर, ये इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना है, ठीक है। ये आपका देव का हो जाएगा। उसके बाद आपका और इधर देखिए ये यहाँ से हम लोगों का, हाँ यहाँ देख लीजिए एक बार, जैसे धनुष का, धनुष का आपका कुदंड ध्यान दे लीजिए, फराफन, पिनाक, ये सब, फारंग हो गया, चाप हो गया। धरती में आपको ये सब तो हो जाना चाहिए। मेदिनी, इला, ये खासकर भूलता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी वसुंधरा, ये सब तो हो ही जाना चाहिए, उन्नी उन्नी, ठीक है। नदी में, नदी में आपको तटनी ध्यान देना है, आपगा ध्यान देना है, निर्झरणी ध्यान देना है, निम्नगा ध्यान देना है, वाहिनी, ठीक है। उसके बाद देखिए बाकी ये सब हो जाना चाहिए। नाव, नाव में देखिए नाव का क्या होगा, पतंग होता है, पतंग अनेकार्थी शब्द है। और ये जो तरड़ी होता है ना, तरड़ी, छोटी की मात्रा लगी तो इसका मतलब नाव होता है, बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो इसका मतलब फूरी हो जाता है तरड़ी में, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी नेत्र में आपका चक्षु, लोचन, नयन, अच्छी, ये सब आपका आँख हो जाएगा नेत्र का, ठीक है। उसके बाद देखिए पति, तो पति का आपका क्या हो जाएगा, कांत, भरता, वल्लभ, ये पति का होता है। पत्नी का होता है कांता, कांता, ठीक है। उसके बाद अर्धांगिनी भी कहा जाता है पत्नी को, ठीक। उसके बाद वल्लभा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी त्रिया, यामा, ये सब जो है, दारा, दारा मतलब पत्नी होता है, दारा, गृहिणी, बहू, ये सब तो हो ही जाएगा। प्राण प्रिया भी होता है पत्नी का, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दे लेंगे। बाकी देखिए ये पत्थर का तो हो ही जाएगा, पत्थर, पत्थर मतलब पाहन, पाफाड़, पाफाड़ काल होता था ना पत्थर का युग, तो पाफाड़ ये सब पत्थर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाना चाहिए। पर्वत, पर्वत में गिरी आपको ध्यान देना है। अचल पे ध्यान देना है, अचल। उसके बाद नग, भूधर, भूधर ध्यान देना है, महीधर ध्यान देना है, ठीक है। दरादर, ये सब आपका पर्वत का होता है। पानी का आप देखेंगे, पयफ हो गया, पानीय हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, वारी हो गया, ठीक है। ये आपका पानी का हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका पार्वती, तो पार्वती का जो पर्यायवाची उमा, फैलफूता, है ना, फैलफूता, अर्पणा और अंबिका। पार्वती जी का खूब पूछा जाता है, इसमें से अर्पणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैलफूता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए पिता का तो हो ही जाएगा। पुत्र का, पुत्र में आपको ध्यान देना है तनय पर और आत्मज पर, ठीक। उसके बाद पुत्री का आपका क्या हो जाएगा, पुत्री में आपको द्विजता पर ध्यान देना है। बाकी ये सब तो हो जाना चाहिए,
ठीक। उसके बाद पृथ्वी पे आपको क्या ध्यान देना है पृथ्वी में, तो देखिए क्षिति, क्षिति ध्यान देना है, जगती, वसुधा, मेदिनी, ये सब। बाकी अवनी, ये सब अवनी अवनी तो हर कोई जानता है, ठीक है, वसुंधरा, ये सब। उर्वी पे ध्यान देना है, उर्वी, उर्वी पृथ्वी का होता है। उसके बाद देखिए आपका ये है आपका पवन, तो पवन का क्या हो जाएगा, वात पे आपको ध्यान देना है, मारुत पे ध्यान देना है। बाकी पंडित का मनीषी आपको ध्यान देना है, पंडित, पंडित। पवन पर आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, पवन का आपका क्या हो जाएगा, ये सब हो चुका है ना पवन उनका। उसके बाद देखिए पुष्प, पुष्प में आपको प्रफून पे ध्यान देना है, प्रफून, ठीक। उसके बाद देखिए बाकी सब तो सिंपल है। उसके बाद देखिए प्रकाश, प्रकाश का, प्रकाश में आपको देखिए ज्योति, ये सब चमक तो हर कोई जानता है, आपको इस पर ध्यान देना है, द्वितीय। उसके बाद पेड़ का आपका क्या हो जाएगा, तरु हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, रुच्छ, इस पर आपको ध्यान देना है, तरु, द्रुम और रुच्छ। उसके बाद पैर आपका ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका पक्षी, तो पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षी का विहंग होता है, विहंग होता है, पखेरु होता है, ठीक है, पखेरु, द्विज, ये आपका पक्षी का होता है। पतंग, इस पर पतंग अनेकार्थी है, ठीक है, तो इसलिए एक कई का होता है, तो आपको ये ध्यान देना है पक्षी का। उसके बाद आपका फूल, फूल पर आप देखिए प्रफून पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, प्रफून। उसके बाद देखिए ये आपका बगीचा, तो बगीचा का क्या हो जाएगा, बगीचा का आपका उपवन होता है, वाटिका, ये सब आपका उद्यान, ये सब बगीचा हो जाएगा। बंदर का क्या हो जाएगा, बंदर में देखिए मरकट, मरकट कहा जाता था ना रामायण में, देखिए बजरंगबली को जो है मेघनाथ हमेशा मरकट कहता था जब वो वाटिका में गए थे, तो मरकट, मरकट मतलब बंदर है ना। कीफ, कीफ आपका होता है बंदर का, ठीक है। फाका मृग, फाका पर रहता है, फाका मृग कहा जाता है, ठीक। उसके बाद बाण, बाण आपका हो जाएगा, फर हो जाएगा, ठीक। फायक, विफिक, फिलीमुख, ये सब बाण का होता है। नाराज, नाराज आपका ये बाण का होता है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, नाराज आपका बाण का हो जाएगा। फिर उसका देखिए बादल का क्या हो जाएगा, तो ये सब आपका जैसे जिसमें लास्ट में द आता है ज़्यादातर, जलद, नीरद, पोयद, है ना, वारिद, तो ये आपका बादल का हो जाएगा। बाल आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी बिजली का खूब पूछा जाता है, बिजली का जैसे चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, ये सब होता है। तड़ित होता है, ठीक है, तड़ित पर विशेष ध्यान देना है। क्षण प्रभा खूब पूछा जाता है, घनवल्ली खूब पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है, बिजली पर्यायवाची, ठीक। उसके बाद देखिए आपका ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, देखिए ब्रह्मा जी पर्यायवाची होता है आपका विधाता, विधाता होता है, स्वयंभू होता है, प्रजापति होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विरंची, अज, ये सब आपका ब्रह्मा जी पर्यायवाची है, तो आपको इस पर ध्यान देना है, ब्रह्मा जी पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ भी कई बार पूछा जा चुका है, हिरण्य गर्भ। उसके बाद आपका देखिए इधर ये सब हो जाना चाहिए। ब्राह्मण की पर्यायवाची पूछ ली जाती है, ब्राह्मण का आपका द्विज हो जाएगा, विप्र हो जाएगा, ये ब्राह्मण की पर्यायवाची हो जाएगी। बाकी भौरा खूब पूछा जाता है, भौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भौरा पर आपका मधुप हो जाएगा, द्विरेप हो जाएगा, अली हो जाएगा, अष्टपद हो जाएगा, भृंग हो जाएगा, भ्रमर। तो भौरा में देखिए आपको द्विरेप पर बहुत ध्यान देना है, अली पर ध्यान देना है। अली, अली देखिए अली में अगर बड़ी की मात्रा लग जाएगी ना तो उसका मतलब फकी हो जाता है, छोटी की मात्रा है तो भौरा, बड़ी की मात्रा तो फकी हो जाता है। उसके बाद भृंग, भृंग मतलब भौरा और भ्रमर, ठीक। उसके बाद देखिए ये सब तो आपका देखिए मछली, मछली का आपका झक ध्यान देना है, फफरी ध्यान देना है, बाकी तो हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मदिरा, मदिरा पे आप ध्यान दे लीजिएगा, आफो और फुरा, ठीक, मदिरा का, मदिरा का मतलब ख़राब होता है, ठीक। मनुष्य, मनुष्य में आपका ये सब तो हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका महादेव, तो महादेव का क्या हो जाएगा, उमापति आपको विशेष करके ध्यान देना है। बाकी शंभू भी कहा जाता है महादेव, शंकर भगवान शंभू, है ना। उसके बाद त्रिलोचन, तीन नेत्र, त्रिलोचन उनको कहा जाता है। आफुतोष, आफुतोष शंकर भगवान पर्यायवाची है, ठीक, आपको इसको ध्यान देना है। चंद्रशेखर, ठीक। उसके बाद देखिए माँ, माँ का अम्बा, अम्बा कर आपको ध्यान देना है, ठीक, अम्बा हो गया, अम्मा हो गया, अम्मा ये आपका माँ का पर्यायवाची है। उसके बाद धात्री हो गया, प्रफु हो गया, ठीक, तो ये आपका माँ, माँ का पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए अब इधर आपका अगर कुछ बचा है जैसे मेघ, मेघ में आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपका वारिद, नीरद, अम्बुद, पोयद, ये सब आपका मेघ में मिलेगा, है ना। जलधर ये सब आपका मेघ का हो जाएगा। अभ्र पर आपको ध्यान देना है, मेघ, ठीक है। उसके बाद देखिए मुनि, मुनि तो सिंपल ही है, मतलब जो है। उसके बाद देखिए यहाँ आपका मुर्गा एक बार देख लीजिए, कोई खास इसको पूछा नहीं जाता है। मोर का पूछा जाता है, मोर इंपॉर्टेंट है। केकी, केकी आपका मोर का होता है, केकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केकी, केकी आपका मोर का होता है, ठीक है। उसके बाद फिकी, फिकी हो गया मोर, फिखंडी हो गया मोर का, है ना। केकी, फिकी, फिखंडी ये सब मोर का पर्यायवाची है। कलापी यहाँ से खूब पूछा जाता है, ठीक है। केकी, फिकी, फिखंडी, कलापी ये ध्यान दीजिएगा मोर का। फिर उसके बाद देखिए मुछ, तो मुछ का आपका कैवल्य, कैवल्य मतलब मुछ होता है ना।
तो कैवल्य आप लोग देखे होंगे, शायद जैन धर्म में कैवल्य आता है शब्द ना, तो कैवल्य आपका मोक्ष। उसके बाद देखिए इधर आपका ये मृत्यु का तो हो ही जाएगा, है ना। ये आपका फचर मतलब मित होता है, ठीक है, मित्र होता है। उसके बाद मूड का मतलब अज्ञानी, ये सब हो जाएगा, सिंपल ये सब हो जाएगा इधर ना, कोई बहुत खास कठिन नहीं है। उसके बाद देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं यम। तो यम का पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। जैसे जीवितेश पूछ लिया जाता है, ये इसमें धर्मराज जो हो गया है ना, और बस एक दो ठो यहाँ से ध्यान दे लीजिएगा। बाकी यमुना पर्यायवाची कालिंदी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यमुना पर्यायवाची कालिंदी। उसके बाद तरणी तनुजा पे आपको विशेष करके ध्यान देना है, अर्कजा पे विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। तरणी तनुजा हो गया, अर्कजा हो गया, भानुजा हो गया, ये आपका यमुना पर्यायवाची होती है। उसके बाद देखिए ये है आपका युवती। तो युवती का मतलब श्यामा हो गया, किशोरी हो गया, तरुणी हो गया, ये आपका युवती पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद रक्त में आपको फोड़ित पे ध्यान देना है, लोहित पे ध्यान देना है, ठीक। रमा पे आपको फ्री आपको ध्यान देना है। लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी जी के जैसे आता है ना कि फ्री गणेश, तो फ्री मतलब होता है लक्ष्मी गणेश, है ना। तो फ्री जो है ये लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है। उसके बाद आपका पद्मा हो गया, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे आपका राजा, तो राजा का क्या हो जाएगा, देखिए राजा का आपका हो जाएगा महीप, आपको ध्यान देना है, राव ध्यान देना है, नृप ध्यान देना है, नृप ये आपका राजा का होता है, ठीक। उसके बाद रात्रि में आपको क्या ध्यान देना है, छया होता है, रैन बसेरा, आप लोग सुने होंगे ना, रैन बसेरा अक्सर करके, रैन मतलब रात के रुकने का बसेरा, ठीक है। तो रैन मतलब रात्रि होता है। यामिनी हो गया आपका, फरवरी हो गया, फरवरी बहुत पूछा जाता है, फरवरी रात्रि का, ठीक है। यामिनी और फरवरी विशेष करके ध्यान देना है। विभावरी ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यामिनी फरवरी विभावरी, ठीक। उसके बाद देखिए इधर ये तो हो जाना चाहिए। और देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, वृष भानुजा मतलब राधा जी की पर्यायवाची है वृष भानुजा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बाकी इधर ये सब हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए लक्ष्मी जी पर्यायवाची पूछी जाती है आपसे, तो लक्ष्मी जी पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, सिंधुता, है ना, कमलाफन, ये सब इंदिरा, फ्री, ये सब लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए आपका लक्ष्मण को सौमित्र कहा जाता है, सौमित्र लक्ष्मण की पर्यायवाची है, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका कि माधव, तो माधव आपका हो जाएगा बसंत की पर्यायवाची होती है, ठीक है। कुसुमाकर माधव, ऋतुराज, ये सब बसंत की पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए यहाँ विष्णु भगवान, यहाँ से विष्णु भगवान पर्यायवाची पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है विष्णु भगवान ना। तो विष्णु भगवान पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, विष्णु भगवान देखिए माधव केशव ये तो हर कोई जानता है, चतुर्भुज। आपको उपेंद्र थोड़ा ध्यान देना है, दामोदर खासकर ध्यान देना है, दामोदर विष्णु भगवान कहा जाता है। पीताम्बर तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। उसके बाद चक्रपाणी, ये सब आपका बहुव्रीहि का उदाहरण है ना, चक्रपाणी पीताम्बरी अक्सर मिलता भी है, दामोदर, ये सब बहुव्रीहि समास है ना, तो इसको आप लोग भी इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये आपका वायु, तो वायु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखिए फमीर, पवन, हवा, ये तो हर कोई जानता है, अनिल, ठीक है। वात और मारुत थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद देखिए इधर आपका हो जाना चाहिए देखिए विद्युत का पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है। विद्युत में आपका चंचला हो गया, दामिनी, फौदामिनी, है ना, तड़ित, ये सब घनवल्ली, क्षण प्रभा, तो इसको आप लोग ध्यान लीजिएगा, घनवल्ली को, क्षण प्रभा को, विद्युत का। उसके बाद देखिए ये आपका वारिस हो जाएगा, पावस, ठीक है। बाकी तो हो जाना चाहिए, इधर हो जाना चाहिए। वृक्ष का पूछा जाता है आपसे, तो वृक्ष का देखिए गाछ आपको ध्यान देना है, तरु ध्यान देना है, द्रुम ध्यान देना है, द्रुम मतलब वृक्ष, पादप हो गया, है ना। उसके बाद विटप हो गया, फाखी हो गया, ये सब आपका वृक्ष का पर्यायवाची होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे इधर देखिए यहाँ से देख लीजिए एक बार, जो वैसा इम्पोर्टेंट हो। फेर के पर्यायवाची या फिर फेर का पर्यायवाची पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो फेर केहरी होता है, केफरी होता है, ठीक। उसके बाद फार्दूल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मृगराज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये सब हो जाना चाहिए, ठीक। अब आ जाइए आप यहाँ पे फर्प, तो फर्प के पर्यायवाची काफ़ी पूछी जाती है। ही आप ध्यान दीजिए, भुजंग ध्यान दीजिए, ब्याल, उरग, पन्नग, ये सब आपका फर्प का पर्यायवाची होता है। फण मतलब फोना होता है। हारक आपको ध्यान देना है, जात रूप आपको ध्यान देना है, ताम्रफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ताम्रफ ये आपका फण का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ताम्रफ हमारे हिसाब से शायद आम का भी पर्यायवाची मिला था ना, ताम्रफ एक किसी और का भी ये है ताम्रफ, ठीक है। शायद आम का ही है हमारे हिसाब से, या किसी का है और ताम्रफ, ठीक। तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपका है सरस्वती, तो सरस्वती जो है
फरफती फारदा ये पूछा गया है कई बार, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारती भी पूछा गया है, ये पीसीओ को फीफेट में पूछा गया था भारती को। वीड़ा पाड़ी, विमला, वागीफ, ये सब वागेश्वरी, फरफती जी पर्यायवाची पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए आपका ये है आपका समुद्र, समुद्र की पर्यायवाची आपका सिंधु, सिंधु नदी भी है लेकिन सिंधु जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि सिंधु जो है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। बाकी उदधि हो गया, वारिफ हो गया, है ना, रत्नाकर हो गया, रत्न खूब समुद्र में पाया जाता है इसलिए रत्नाकर, है ना, इसे करके याद कर लिए। उसके बाद आपका तोय निधि हो गया, अरड़व, अरड़व बहुत पूछा जाता है, तो ये आपका समुद्र का पर्यायवाची हो गया। उसके बाद देखिए फूरी, फूरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, तो हर कोई जानता है। आपको अर्क ध्यान देना है, तरड़ी पर ध्यान देना है, तरड़ी, देखिए तरड़ी पर आपको ध्यान देना है। और क्या हो जाएगा आपका पतंग, पतंग, ठीक है। उसके बाद आपको अंशुमाली, अंशु, अंशु आपका किरण होता है, अंशुमाली आपका सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। मार्तंड, वक्र, ये मार्तंड आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें तरड़ी में जब बड़ी की मात्रा लगी तो आपका नाव का पर्यायवाची होता है, ये तरड़ी आपका सूर्य के पर्यायवाची है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका फिंग, फिंग का पूछा जाता है आपसे, फिंग का हो जाएगा केहरी, केहरी हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा जो कि पूछा जाता है, ठीक है, फिंग का। उसके बाद केफरी उफरी तो हर कोई जानता है, ठीक है। सुंदर आपका सुंदर, सुंदर का आपका चारू ध्यान देना है, चारू चंद की चंचल किरणें, तो चारू, चारू मतलब सुंदर होता है। रमणीक, रमणीक आपका जो है सुंदर पर्यायवाची होता है, उत्कृष्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका संध्या, संध्या का मतलब होता है प्रदोष काल, संध्या, संध्या जो पर्यायवाची होता है ना प्रदोष काल, ठीक है। उसके बाद स्त्री, स्त्री आपका कांता, कांता जो है स्त्री पर्यायवाची होती है, रमणी स्त्री पर्यायवाची होती है, ठीक है। ललना स्त्री की होती है, वनिता हो गया, ये सब स्त्री पर्यायवाची है, ठीक। उसके बाद देखिए ये आपका है स्वर्ग, स्वर्ग पर्यायवाची ध्वव होता है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक। ये सब तो बाकी हो ही जाएगा। फीता, फीता वैदेही हम लोग को मिल ही चुका है, वैदेही वनवास हम लोग रचना भी जान चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है आपका, देखिए सहेली, आली, आली, देखिए हम कह रहे थे ना कि ये जो है आली अगर छोटी की मात्रा लगी रहती है तो आपका भंवरा हो जाता है, लेकिन बड़ी की मात्रा लगी रहती है तो आपका फकी होता है। ये पूछा गया था लेखपाल में यहाँ, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आली में बड़ी की मात्रा अगर है तो वो जो है फैली फकी पर्यायवाची होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये सब तो हो ही जाएगा आपका। फेना, फेना पर ध्यान दे लीजिए, फेना वाला, फेना आपका ये कटक, कटक होता है, अनीक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फलील, फलील आपका अम्बू हो गया, नीर, तो ये सब तो आप लोग जानते हैं पानी का। उसके बाद देखिए ये आपका भगनी, भगनी आपको ध्यान देना है, भगनी बहन का पर्यायवाची होता है, ठीक। उसके बाद हस्त, हस्त हो जाएगा आपका कर हो गया, पाड़ी हो गया, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, हाथ का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाथी, हाथी आपका हो जाएगा कुंजर, कुंजर होता है, मतंग होता है, इसको आपको ध्यान देना है। कुंजर और मतंग ये हाथी की पर्यायवाची है। हिमालय का आपका हो जाएगा नगपति हो जाएगा, ठीक है। गिरिराज हो जाएगा, ये सब हिमालय की पर्यायवाची है। हिरण का आपका फुरभी होता है, फारंग, फारंग अनिकार्ती शब्द है तो फारंग भी हिरण का होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये आपका हनुमान जी, तो केसरी नंदन ये तो हो ही जाएगा हनुमान जी का। हिमांशु आपको ध्यान देना है, हिमांशु, हिमकर, निफाकर, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। निफिपति ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। हंस आपका हो जाएगा कलकंठ, मराल, मराल आपको ध्यान देना है हंस में, हंस जो है ये मराल आपको ध्यान देना है। उसके बाद बाकी हो जाना चाहिए। हृदय आपका ये सिंपल ही है, हो जाना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोग अब देख लीजिएगा और हम लोग करेंगे विलोम, ठीक है। देखिए अब हम लोग हो रहा है ना, देखिए विलोम में आपका यहाँ पे पूछा जाता है अतिथि, अतिथि विलोम क्या होता है, आतिथेय होता है। अदोफ, अदोफ का आपका फदोफ होता है। अग्रज का अनुज होता है, अग्रज मतलब जो पहले जन्मा हो, तो नहीं, अग्रज मतलब बड़ा हो जाएगा ना, अनुज मतलब छोटा होता है, अनुज मतलब छोटा भाई, ठीक। उसके बाद अनाथ, अनाथ का फनाथ होता है। अल्पायु का दीर्घायु होता है, ठीक। यहाँ से आप लोग इसको देखते चलिए, ठीक। उसके बाद देखिए सब कुछ हम लोग करते चलेंगे। देखिए अल्पज्ञ का आपका, अल्पज्ञ आपका बहुज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। देखिए अवर का आपका प्रवर हो जाएगा, ठीक है। अंतरंग का बहिरंग होता है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। अर्पण, अर्पण का आपका ग्रहण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए इधर आपका ये जितना दिया गया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको देख लेते हैं। अंत का विलोम आदि होता है, ठीक है। अंत, आदि, आदि मतलब शुरुआत, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुलोम प्रतिलोम ये सब तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है आपका, देखिए
देखिए अनाहूत, अनाहूत का आहूत होता है, ये खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अध, अध का ऊपरी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और बाकी सब लोग सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुग्रह विग्रह खूब पूछा जाता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। देखिए पुरातन, पुरातन अधुनातन होता है, पुरातन का जो विलोम होता है ना वो अधुनातन होता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। पुरातन का विलोम, पुरातन का विलोम अधुनातन होता है, अधुनातन होता है। अर्पित का गृहीत हो जाएगा आपका, अर्जन का वर्जन होता है, अर्जन का विलोम क्या होता है, वर्जन होता है, ठीक है। अधम, अधम का विलोम उत्तम होता है, ठीक, अधम का उत्तम होता है। उसके बाद इधर आपका देखिए ये आपका पूछा जाता है अथ, अथ का इति होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अंतर्द्वंद का बहिरंग हो जाएगा, बहिर्द्वंद हो जाएगा, ठीक। अमावस्या, अमावस्या देखिए अतिवृष्टा अनावृष्टा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अज्ञ का विज्ञ कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञ का विलोम विज्ञ, ठीक है। ये अक्सर करके लोग गलती कर देते हैं, तो अज्ञ का विलोम विज्ञ विशेष करके ध्यान देना, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, ठीक। उसके बाद अतिवृष्टि अनावृष्टि हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिया होता है, ठीक है, अमावस्या का पूर्णिया होता है। उसके बाद देखिए ये है आपका, इधर देखिए ये आपका जो है अनैक्य, अनैक्य का ऐक्य हो जाएगा। फिर उसके बाद अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, ठीक। उसके बाद देखिए ये है आपका इधर, तो अब इधर देखिए आमिष, आमिष का निरामिष होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आमिष का विलोम निरामिष, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आमिष विलोम निरामिष। आग्रह दुराग्रह हो जाएगा, आफक्त का अनाफक्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए आदि का अनादि हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर आप देखेंगे तो आत्मा परमात्मा आग्रही दुराग्रही ये सब हो जाएगा, आचार दुराचार ये सब सिंपल ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अब ध्यान देना है कि आदि, आदि का विलोम अनादि होता है, ठीक है, आदि का अनादि होता है। उसके बाद आवृत्त, आवृत्त का अनावृत्त होता है, पूछा जा चुका है, आवृत्त का अनावृत्त, ठीक है। उसके बाद आपको इधर आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आविर्भाव तिरोभाव। फिर आविर्भूत का तिरोभूत होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद ये सब आपका हो जाएगा, अभ्यंतर बाह्य ये सब हो जाएगा, है ना। आकुंचन का प्रसारण होता है, आकुंचन, आकुंचन का क्या होगा, प्रसारण होगा, ठीक। उसके बाद देखिए इधर, इधर देख लीजिए जितना आपका दिया है ना। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका आगामी, आगामी का विगत हो जाएगा, आगामी, आगामी विगत हो जाएगा। आदिष्ट निषिद्ध, आलोक, आलोक का अंधकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आलोक, आलोक मतलब प्रकाश होता है, तो अंधकार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सब आपका आह्वान, आह्वान का विसर्जन होता है, विसर्जन का जो विलोम होता है ना वो आह्वान होता है, ठीक, पूछा जा चुका है, विसर्जन आह्वान। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बनता है इति, इति का अर्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इति का अर्थ होता है। ईफत, ईफत का आपका अलम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईफत का विलोम अलम होता है, ठीक है। इहलोक का परलोक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इष्ट का आपका अनिष्ट होता है, ठीक। ईद का विलोम मुहर्रम होता है, ईफ का अनीफ होता है, ठीक। उसके बाद देखिए अब देखिए ये है आपका ये है आपका उपकार। तो अब देखिए उपकार का आपका क्या हो जाएगा, उपकार का अपकार होता है, उदात्त का अनुदात्त होता है, ठीक। उसके बाद उन्मीलन का निमीलन होता है, जो कि पूछा जाता है, उन्मीलन का निमीलन इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऊर्ध्व का आपका निम्न हो जाएगा, ये सब तो सिंपल ही है, उत्फा का निरुत्फा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब ये है आपका उपमा, उपमा अलंकार होता है ना, तो उपमा का विलोम अनुपमा होता है, उपमा का विलोम अनुपमा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये उरीण, उरीण का ऋण होता है, ये पूछा जाता है, उरीण का ऋण होता है। उदयाचल का अस्ताचल होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका पूछा जाता है उद्दम, उद्दम का निरुद्धम होता है, उद्दम का विलोम निरुद्धम होता है, ठीक है, निरुद्धम या फिर आलस्य हो जाएगा, उद्दम का विलोम आलस्य, ठीक। उसके बाद देखिए उद्धत का विनीत होता है, ये इंपॉर्टेंट है, उद्धत का विनीत होता है। उसके बाद इधर आप देखेंगे उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्तम का अधम हो जाएगा, ठीक। इधर आप देख लीजिए उग्र का फॉर्म में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए इधर, इधर आपका ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, ठीक। यहाँ से आप देख लीजिए इसको, तो ऐहिक, ऐहिक का पारलौकिक होता है, ऐहिक का क्या होगा, पारलौकिक होता है। ओजस्वी, ओजस्वी का निस्तेज होता है, ओजस्वी, ओजस्वी निस्तेज होता है, ठीक है, ओजस्वी आपका निस्तेज होता है। उसके बाद देखिए इधर, इधर आपका जो है
हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कुछ, जैसे कुटिल, कुटिल का रिजु या फिर फरल होता है, ठीक है। कुटिल, कुटिल रिजु या फिर फरल, ठीक है। उसके बाद कार्य, कार्य का अकार्य होता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका इधर इधर देख लीजिए, क्रूर का अक्रूर हो जाएगा। इधर कलुष, कलुष का निष्कलुष, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, ये पूछा जाता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। कीर्ति, कीर्ति का आपका अपकीर्ति होता है, ठीक। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब इधर इधर कुछ जो बच रहे हैं, देखिए जैसे कपूत, कपूत का फपूत होता है। कृष्ण का फुक्ल होता है, ये पूछा जाता है, कृष्ण का फुक्ल होता है। उसके बाद देखिए इधर कुसुम का आपका वज्र हो जाएगा। कोप, कोप का कृपा हो जाएगा। कृपण का दानी बहुत बार पूछा जा चुका है, कृपण का विलोम दानी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कर का फुफिल हो जाएगा आपका, क्षर अक्षर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्षणिक, क्षणिक बहुत बार पूछा जा चुका है, क्षणिक का फाफत होता है, इसको आपको ध्यान देना है। क्षणिक, क्षणिक का विलोम फाफत होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अब देखिए इधर कोई खास बहुत नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट आपका। हाँ, यहाँ फिर देखिए गंभीर, गंभीर का आपका वाचाल होता है। गंभीर मतलब मुख, एक तरफ से मुख का वाचाल होता है, ठीक है। तो मुख का वाचाल होता है। उसके बाद देखिए गुण, अवगुण, ये सब तो सिंपल है, हो ही जाएगा। गरल का फुदा होता है, ये पूछा जा चुका है कई बार, गरल का फुदा होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है आपका ग्राह्य, ग्राह्य का त्याज्य होता है, ये भी पूछा जा चुका है। ग्राह्य का त्याज्य होता है। ग्राम्य, ग्राम्य का शिष्ट होता है। गेय, अगेय होता है, ठीक। उसके बाद देखिए इधर कोई खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा चिन्मय, चिन्मय का जड़ हो जाएगा, ठीक है। जड़, चिन्मय मतलब चेतन, जड़ का चेतन होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद छली, निश्चल हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। चतुर, चतुर का मूड हो जाएगा, है ना। मूड मतलब मूर्ख होता है, तो चतुर का क्या हो जाएगा, मूड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब इधर ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का क्या होगा, तमोमय हो जाएगा, है ना। उसके बाद जागरण, जागरण का निद्रा, ये कई बार पूछा जा चुका है। जागरण, जागरण का निद्रा होता है। उसके बाद जागृति, जागृति का फुफुत्ती होता है। जड़ का चेतन बहुत बार पूछा जा चुका है, जड़ का चेतन होता है, ठीक। उसके बाद आपका जो है इधर देख लीजिए इसको, तो ये आपका तामसिक, तामसिक का फात्विक हो जाएगा, फात्विक हो जाएगा। ताना का भरनी। उसके बाद देखिए इधर जो है तरुण, तरुण का वृद्ध हो जाएगा। उसके बाद इधर आपका त्रिफड़ा, तो त्रिफड़ा का वित्रिफड़ा होता है, ये पूछा जा चुका है। त्रिफड़ा, वित्रिफड़ा। तिक्त का मधुर होता है, ये भी पूछा गया है, तिक्त का मधुर होता है। तिछड़ का कुंठित होता है, पेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो तिछड़ का जो है ये विलोम कुंठित होता है, ठीक है। तिछड़ का कुंठित होता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद त्याज्य का ग्राह्य होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तृप्त का अतृप्त हो जाएगा। इधर देख लीजिए तो तरुण वृद्ध हो गया, त्रिफा, त्रिफा तृप्ति हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इधर इधर अगर आप देखेंगे काफ़ी है। देखिए यहाँ से एक बार आप इसको देखते चलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग देख लीजिए। इसमें देखिए निषिद्ध का पूछा जाता है, निषिद्ध का विहित होता है। निर्लज ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका नूतन इम्पोर्टेंट है, नूतन का पुरातन खूब पूछा जाता है, ठीक। निरामिष का फामिष खूब पूछा जाता है, निरामिष फामिष। नैसर्गिक, नैसर्गिक का कृत्रिम खूब पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए इधर आपका जो है इधर आपका जो पूछा जाता है दूफिल, दूफिल का आपका फुफिल होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका धृष्ट का विनीत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए निंदा, निंदा का स्तुति होता है, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। निंदा का विलोम स्तुति होता है। निष्काम का फकाम होता है, ठीक। निंद्य का आपका वंद्य होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेकबद, ये सब तो हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए निर्मल, मलिन, ये सब, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ से जो पूछा जाता है ना परतंत्र, परतंत्र का स्वतंत्र होता है, तो परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है, पाश्चात्य पौर्वात्य होता है। प्रफाद, विषाद होता है। उसके बाद परुष, परुष का कोमल होता है, ये पूछा गया है। परुष का विलोम कोमल होता है, इंपॉर्टेंट है, परुष का कोमल होता है। परमार्थ का स्वार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रवृत्ति, निवृत्ति हो जाएगा, ये सिंपल ये आपका ये वाला पूछा जाता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का जो है ना ये परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बंधन का आपका मोक्ष हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मुक्त, बद्ध, बद्ध का मुक्त हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए तो ये आपका बहिरंग, बहिरंग का अंतरंग होता है, बहिरंग अंतरंग। बाह्य का अभ्यंतर होता है, ठीक। उसके बाद देखिए इधर भोगी, योगी का विलोम भोगी होता है, योगी विलोम भोगी होता है। मर्फिण खूब पूछा जाता है इसको, इसका रुच होता है, मफरिन का रुच होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए
इधर हो गया। अब देखिए इधर अगर कुछ जो है, देखिए थोड़ा सा एक बार इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। मृदुल का आपका रुच्छ हो जाएगा, मूछ का बंधन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रज्ञ का मूड होता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है वैसा कोई देखिए परार्थ का आपका स्वार्थ हो जाएगा, प्रसारण का संकोचन, प्राचीन का अर्वाचीन ये खूब पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राचीन अर्वाचीन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये परकी जो है ना फकी, यानी परकी का फकी होता है, ये भी पूछा गया कई बार, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपका प्रमुख का गौण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका प्राची का प्रतीची होता है, प्राची प्रतीची, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है, मुख्य का गौण हो जाएगा। उसके बाद मूक का वाचाल बहुत पूछा जाता है, मूक का विलोम वाचाल होता है। मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। मूक मतलब जो कम बोलने वाला हो, वाचाल मतलब जो बहुत बोलने वाला हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका जो है राग विराग हो जाएगा। व्यास का समास ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यास समास का विलोम जो है ना वो व्यास होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वाला समास वाला। फिर उसके बाद देखिए व्यष्टि का समष्टि खूब पूछा जाता है, व्यष्टि समष्टि, ठीक है। विसर्जन का आपका आह्वान होता है, विसर्जन का विलोम क्या होता है? आह्वान होता है, ठीक। उसके बाद इधर देखिए वृद्ध का आपका तरुण होता है, ये तो पता ही है। उसके बाद इधर आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखिए ये आपका यहाँ से देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए विकीर्ण का आपका संकीर्ण होता है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। व्यस्त का आपका अकर्मण्य होता है। और देखिए और इधर आपका क्या हो जाएगा? विनीत का उद्धत होता है, पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए एक बार जल्दी देखिए विषाद का विलोम आह्लाद होता है। उसके बाद विसर्जन का सर्जन एक बार देख लीजिएगा। बाकी इधर देखिए तो फयन का जागरण ये पूछा जाता है, फयन का जागरण, फयनयान ट्रेन बुक जब लिखा रहता है ना फयनयान, तो फयन का विलोम, फयन मतलब सोने के लिए, तो जो है बोगी, तो फयनयान, और जागरण है ना, तो फयन का विलोम आपका जागरण हो जाता है। उसके बाद देखिए ये है आपका फ्री गणेश, तो फ्री गणेश का आपका इति हो जाएगा, इति फ्री गणेश है ना। किसी चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो फ्री गणेश, इति मतलब एक तरफ से अंत हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका ये बहुत नहीं पूछा जाता है, इसको आप जो है इधर देख लीजिए। बाकी जो है यहाँ पे जो पूछा जाएगा फंकीड़ का विस्तीर्ण हो जाएगा आपका, फोकिया परकिया पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है फोकिया का परकिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर आपका जो है कोई खास नहीं है, ये सब आपका हो जाना चाहिए। फुधा का गरल पूछा जाता है, फुधा का विलोम गरल होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए इधर आपका जो है, हाँ इसको पूछा जाता है फफीम का अफीम होता है, अफीम का विलोम फफीम होता है, ये पूछा जाता है, अफीम का फफीम होता है। अस्थावर का जंगम होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अस्थावर का जंगम है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अस्थावर जंगम कई बार पूछा जा चुका है इसको। उसके बाद स्वार्थ का परमार्थ होता है, ठीक। उसके बाद देखिए फॉर्मफ्लिफ्ट का आपका विफ्लिफ्ट होता है, फामिफ का निरामिफ होता है, इसको भी पूछा जा चुका है। फामिफ का विलोम निरामिफ होता है। स्तुति का आपका निंदा होता है ना, स्तुति मतलब प्रशंसा करना, तो निंदा हो जाएगा, है ना। फात्विक का तामसिक होता है, फात्विक का तामसिक, ठीक है, तामसिक। फिर उसके बाद देखिए ये आपका फुफील का दूफील होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद समास का व्यास कई बार मिल चुका है, समास का व्यास होता है, समास का विलोम व्यास होता है, ठीक। समष्टि विलोम व्यष्टि होता है, ठीक। हाफ का विलोम रुदन होता है, ठीक। ये पूछा जाता है, हाफ का विलोम इंपॉर्टेंट है, रुदन, ठीक। तो ये हम लोगों का विलोम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।